हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप स्टार्ट करना नैक्सट टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो सब तो पहला आप करन लगे हैं एग्रीगेट डिमांड। देखते हैं भी एग्रीगेट डिमांड हुंदी की है। एग्रीगेट डिमांड मीनस टोटल स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पैसीफाइड पीरियड से 1 ईयर। मतलब कि किसी भी देश दे विच कुल स्पेंडिंग कुल खर्च किसी एक निश्चित पीरियड एक साल दे विच जो कुल खर्च किया जाता उसनूं असीं एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जे आपां इसकी डेफिनेशन देखनी होवे तां की होएगा, बाय एग्रीगेट डिमांड वी मीन द टोटल वैल्यू दैट द हाउसहोल्ड गवर्नमेंट फर्म्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू पे फॉर द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब की है एग्रीगेट डिमांड का भाव है कुल खर्च जो फर्मा द्वारा हाउसहोल्ड द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा किया जाता या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड द्वारा कुल खर्च जो प्लैनिंग टू पे जो उसनों कुल खर्च करने लई प्लान कर रहे हैं। ये एक्चुअल खर्चा नहीं है, इट्स प्लैनिंग टू पे। उस टोटल आउटपुट ते जो खर्च करन दी प्लैनिंग कर रहे हैं एक साल दे विच उसनूं असीं कहने आ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड दे आपां कंपोनेंट्स देखते हैं भी एग्रीगेट डिमांड किस तरह बनती है, किस किस चीज़ नाल बनती है तो किहड़े किहड़े सैक्टर्स दे नाल बनती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जो हाउस होल्ड असीं जो कंज्यूम करते हैं सारा, जो असीं कुछ खरीदया, असीं कोई खाना पीना कपड़े ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਆਂ किताबां जो भी खर्चा करते हैं वो असी हाउस होल्ड का मनते हैं। एग्रीगेट डिमांड का जे लैने असी क्लोज्ड इकोनॉमी दे विच तां वो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। C मीनस कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, I मीनस इन्वेस्टमेंट, G मीनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी किहड़ी हुंदी है जे जो इकोनॉमी दे विच बाहरले देशां नाल कोई व्यापार नहीं किया जाता वो हुंदी है क्लोज्ड इकोनॉमी। जे आपां लईए ओपन मार्केट ओपन इकोनॉमी वो किहड़ी हुंदी है जिहदे विच असीं बाहरले देशां दे नाल व्यापार करदे हां, कुछ असीं एक्सपोर्ट करदे हां कुछ असीं इंपोर्ट करदे हां, उसनूं असीं बोलदे हां ओपन इकोनॉमी। तां उहदे विच एग्रीगेट डिमांड काहदे बराबर होएगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। X माइनस M का मतलब की है, ये आप C का मतलब लावांगे कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, I मीनस इन्वेस्टमेंट, G मीनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X एक्सपोर्ट, M मीनस इंपोर्ट्स। X माइनस M का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट नैट एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा आ कि इंपोर्ट ज़्यादा आ, ये देख के जे असी बाहरों चीज़ भेजते वध आ मंगाते घट आ तो इत्थे ऐड हो जाएगा। जे असी बाहरले देशों चों चीज़ ज़्यादा मंगा रहे हैं असी भेज घट रहे हैं तो इट मीनस ये नैगेटिव हो जाएगा, सानू पैसे वध पे करने पैणगे बाहरले देशों नूं ते साडे कोले बाहरले देशों तो घट पैसे आउणगे तो ये की हो जाएगा, फिर इत्थे नैगेटिव हो जाएगा। तो ये एग्रीगेट डिमांड बन जाओ C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M मीनस नैट एक्सपोर्ट। इनू आपां नैट एक्सपोर्ट भी बोलांगे। हुण आपां देखते हैं इकल्ले इकल्ले कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन जो असीं देखिया सी एग्रीगेट डिमांड C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो C का की भाव है, I का की मतलब है, G का की मतलब है, कल्ले कल्ले की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। C मीनस हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो असी कंज्यूम करते हैं सारे, जो तुसी करते हो असी करते हैं होर करते हैं तुहाडे फ्रेंड्स करते हैं, सारे इकट्ठे करके आपां जो बन जू वो बन जू हाउस होल्ड कंजम्पशन। असी क्यों करते हैं कंजम्पशन, तुसी खाना भी खाना, तुसी कपड़े भी पाने, किताबां भी लैनियां, होर ब्याह शादियां जो भी खर्चा असी घरेलू सैक्टर करदा वो हाउस होल्ड कंजम्पशन दे विच आ जाएगा। और हाउस होल्ड कंजम्पशन डिपेंड कसते करती है,
कोई लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, कोई लोग घट खर्चा करते हैं। ये क्यों? क्योंकि हरेक दी इनकम वक्री वक्री है, अपनी इनकम के मुताबिक ही अगला खर्च करता। सो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, लेवल ऑफ इनकम। सी इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो अकॉर्डिंगली खर्च करेगा, किसी की इनकम घट है तो वो अकॉर्डिंगली खर्च करेगा। तो सी जी है वो डिपेंड करती है इनकम ते। हुण आपां ये देखांगे जी सी ते वाई का रिलेशनशिप है, इसनूं असीं बोलांगे परपेंसिटी टू कंज्यूम। की बोलते हैं? परपेंसिटी टू कंज्यूम। परपेंसिटी टू कंज्यूम अगों दो तरह की होगी, एक होंदी है APC, दूसरी होगी MPC। हुण APC का की भाव है? APC ये एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम। ये की है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि उपभोग की प्रवृत्ति। कई लोग ज़्यादा उपभोग करना चाहते हैं, खर्चा करते रहे ज़्यादा। कई लोग कहते हैं भी नहीं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, सेव करना चाहिए। उन्होंने ਆਪਾਂ बोलते हैं प्रवृत्ति। हरेक लोगों की वक्री वक्री प्रवृत्ति होंगी है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जी हैगी है ये की दे बराबर होंगी है? APC इज इक्वल टू C/Y। इट्स द रेशियो ऑफ इनकम ते कंजम्पशन। कंजम्पशन ते इनकम की यह की है? रेशियो आ। जिमें जिमें इनकम बढ़ी जाऊगी उवें उवें कंजम्पशन भी बढ़ी जाऊगी। तो MPC हुण नैक्सट देखते हैं MPC। MPC की होंगी है? मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो MPC का मतलब है डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। हुण डेल्टा C ते डेल्टा Y का मतलब की है? इनकम विच तब्दीली होने दे नाल कंजम्पशन विच जो तब्दीली होंदी है उसनूं असीं बोलते हैं मार्जिनल परपेंसिटी टू कंज्यूम। जिहड़ी तां सीगी APC वो सी सिंपल रेशियो ऑफ C ते Y, कंजम्पशन ते इनकम दी रेशियो। जी किसी लैवल ते इनकम ते किसी लैवल ते कितनी कंजम्पशन की जाती है। जिहड़ी है MPC ये डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। डेल्टा की रिप्रजेंट करता? चेंज, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम विच तब्दीली होने के नाल कंजम्पशन विच कितनी तब्दीली हुई। हुण आपां कल्ले कल्ले नूं इसदी डायग्राम बना के टेबल बना के इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो APC का फॉर्मूला की सी? कंजम्पशन ओवर इनकम इज इक्वल टू C/Y। तो आप टेबल के मुताबिक देखते हैं। टेबल च असीं की लवांगे? एक पासे इनकम, फिर कंजम्पशन ते एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम। जो इनकम 200 करोड़ है और आप करोड़ दे विच लै लीए तो कंजम्पशन भी कितनी है? 200 करोड़। इट मीन जिन्नी इनकम है सारी की सारी की हो रही है? कंज्यूम हो रही है, कोई सेव नहीं हो रहा। तो APC का बराबर हो जाएगा 200 ओवर 200 C/Y। C कितनी है? 200। Y कितनी है? 200। 200 ओवर 200 इज इक्वल टू APC आ गया 1। हुण इनकम पहला नालों वध गई, इनकम कितनी होगी? 300। तो आपां कीता भी जिहड़ी APC है वो जिमें जिमें इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी उवें बढ़ती है। तो ये इनकम के बढ़न के नाल कंजम्पशन कितनी होगी? 250। जे इनकम 100 करोड़ बढ़ी है तो कंजम्पशन 50 करोड़। क्योंकि आप ये देखना भी जिन्नी इनकम होंदी है सारी की सारी आपां खर्च शुरू दे विच जिहड़ी इनकम है वो कंजम्पशन के बराबर होंदी है। ठीक है, इनकम है जिहड़ी कंजम्पशन है वो इनकम के बराबर होंदी है क्योंकि इनकम पहला घट होंदी। जिमें जिमें इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, पर कंजम्पशन उन्नी नहीं बढ़ती जिन्नी इनकम बढ़ती है। तो 300 करोड़ होने के नाल कंजम्पशन होगी 250। तो APC कितनी बन गई? 250 ओवर 300 जो डिवाइड किया है 0.8
3। उस तो बाद इनकम होर वध गई, कितनी हो गई 400। तो ये इनकम के बधन कंजम्पशन भी पहले नालों वध गई, कितनी हो गई 300। तो APC कितनी बन गई 300/400। तो कितना 3/4 0.75। उस तो बाद इनकम होर पहले नालों कितनी वध के कितनी हो गई 500। तो कंजम्पशन कितनी हो गई 300 तो 350। तो APC कितनी बन जाएगी 350/500 बन गया 0.70। नैक्सट हो गया इनकम पहला नालों बढ़ के कितनी होगी 600। तो ये कंजम्पशन भी बढ़ गई, ये कितनी होगी 400। तो हुण APC कितनी बन गई 400/600, ये बन गया 0.66। इस तो सानू पता लगता भी इनकम के बढ़न के नाल कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक है, पर कंजम्पशन उन्नी नहीं बढ़ती जिन्नी की इनकम बढ़ती है। कुछ पार्ट जिहड़े इनकम का सेव होना शुरू हो जाता। इनिशियली जो शुरू दे विच किसी की भी इनकम घट है तो वो जी नीड्स होंदियां वो पूरियां मसां होंदियां। तो कोई भी जिवें आपां देखदे हां सोसाइटी दे विच भी जो गरीब परसनस ने ਜਿਹੜੇ कि जिन्नी कमाई करते हैं सारी की सारी खर्च कर लेंगे ने, पर हौली हौली जिमें जिमें इनकम बढ़ती है तो अगला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो जाता, तो नाल कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। तो उस तो बाद कंजम्पशन जो बढ़ती है तो कुछ पार्ट वो सेविंग लिए भी रखना शुरू कर देंगे ने। पर इत्थे आपां ये देखते हैं भी APC भी हौली हौली की है, पहला 1 सी फिर 0.83 पहला नालों घटती है। APC क्यों घटती है पहला नालों, क्योंकि कंजम्पशन उस लैवल तक नहीं बढ़ती जिन्नी इनकम बढ़ती है, इसलिए APC मतलब पहला नालों घटती जा रही है। तो इहनूं असीं एक डायग्राम द्वारा भी शो कर सकते हैं। डायग्राम दे विच असीं की लवांगे वो X एक्सिस ते Y एक्सिस। X एक्सिस ते असीं इनकम ले ली, Y एक्सिस ते असीं कंजम्पशन ले ली। इनकम कितनी ले ली 100 200 300 400 500 600। इसी तरह ही असीं कंजम्पशन भी ले ली 100 200 300 400 500 600। तो असीं देखते हैं जो इनकम 200 है तो कंजम्पशन 2, तो इनकम कितनी है 200, कंजम्पशन इधरों 200। तो इन्होंने आप मैच कर लिया पॉइंट्स। इनकम 300 होगी, 300 तो इनकम ले आए तो कंजम्पशन 250। इतने 2 तो 3 है ना, तो ये मिड के 250 हो जाएगा, तो इतने असीं मैच करता पॉइंट में। इस तरह ही इनकम बढ़ गई पहला नालों 400 होगी, इधरों 300, ये भी मिलाते पॉइंट्स। 500 इनकम होगी तो कंजम्पशन 350 है, तो ये मिड जो पॉइंट ले लाँगे, तो ये बन गया इन्होंने भी मैच करता। इसी तरह सारे पॉइंट्स में असीं मैच कर लिया। जिथे ये पॉइंट मैच करते हैं उन्होंने विचों असीं जिहड़ी लाइन कड्डांगे वो की बन जूगी APC। इसमें असीं बोलांगे APC। MPC का जो फार्मूला असीं पढ़िया सी वो काहदे बराबर सी, MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। इनकम च तब्दीली होने के नाल कंजम्पशन च जो तब्दीली होंदी है उसनूं असीं बोलते हैं MPC। डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। डेल्टा मतलब चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। तो आप ये दो ढंग नाल कर सकते, एक लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जो आप देखांगे। तो इनकम पहला मूल ले लिया जिस तरह असीं APC टेबल लिया सी, सेम टेबल लवांगे इनकम तो कंजम्पशन और डेल्टा लवांगे चेंज इनकम च कितनी तब्दीली हुई है। डेल्टा C मतलब चेंज कंजम्पशन च कितनी तब्दीली हुई है। MPC आप कढ़ांगे आह वाला फार्मूला लगा के डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। तो इनकम मान लो पहला है 200 करोड़, तो कंजम्पशन कितनी है 200 करोड़। पहला आप डैश ही लगा चेंज इन इनकम, क्योंकि पहला इस तो पहला इनकम आप पता नहीं हैगी कितनी हैगी है, इसलिए डेल्टा कोई चेंज पहला नालों आप शो नहीं की हैगी। तो उस तो बाद इनकम अगे नालों बढ़ के कितनी होगी 300 करोड़, तो कंजम्पशन कितनी होगी 250 करोड़। तो चेंज इन इनकम कितनी हुई है, पहला 200 सी हुण 300, तो कितना वाधा होया 100 करोड़ का। इसी तरह इन्हों पर लिखांगे डेल्टा Y। तो कंजम्पशन कितनी तब्दीली हुई है, पहला सी 200 करोड़ हुण हो गई 250 करोड़, तो कितना चेंज हुई है 50 करोड़। तो इन्हों पर लिखांगे डेल्टा C, ये हो गया 50 करोड़।
ਤਾਂ MPC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ C ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ Y। ਇਹ ਹੋ ਜੂ 50 ਓਵਰ 100, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ 50 ਓਵਰ 100, 0.5 0.5। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ 400, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 300। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀਏ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 300 ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ 400। ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ 100 ਦਾ, ਤਾਂ 100 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 50 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ MPC ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ 50 ਓਵਰ 100 0.5। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਕਮ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 500, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ 350। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ MPC ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹ 0.5 0.5 ਤੇ 0.5 ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ APC 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ MPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ X ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ, Y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ। ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ 100 200 300 ਲੈ ਲਏ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ 100 200 300 ਤੇ 400 500। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਇਨਕਮ 200, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ 200, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਮ 300 ਹੋ ਗਈ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ 250 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵ ਕੱਢਤੀ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ MPC। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ APC ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ MPC ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਚੇਂਜ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੀ, ਦੇਖੋ 200 ਤੋਂ 300, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ Y। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਡੈਲਟਾ C। ਕਿੰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 200 ਸੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 250। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ C। ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡੈਲਟਾ Y ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਲਟਾ C ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ Y, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ C। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ Y, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ C। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ MPC। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ MPC, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MPC ਸੇਮ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ MPC ਵੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ Y, ਡੈਲਟਾ C ਤੇ MPC। ਇਨਕਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 100 ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 80 ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ 150 200 240 260। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ Y ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ 100 ਹੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ C ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 80 ਤੋਂ 150 ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ 70 ਦੀ। ਫਿਰ 150 ਤੋਂ 200 ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 50 ਦੀ। ਫਿਰ 200 ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ 240 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 40 ਦਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 240 ਤੋਂ 260 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਾ। ਹੁਣ MPC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। MPC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ C ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ Y। ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ 70 ਓਵਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ 70 ਓਵਰ 100, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0.7। ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ 100, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ 'ਚ 50, ਤਾਂ 50 ਓਵਰ 100 0.5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ MPC ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। So this is all about APC and MPC. So best wishes, God bless you.